हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बोला कि शांति पाठ में यज्ञ के बाद जो शांति पाठ होता है उसमें 3 बार शांति बोलते हैं। तो ठीक है, वो 3 प्रकार के जो हमारे ताप हैं उनकी तीनों प्रकार के तापों की शांति के लिए ही 3 बार शांति शब्द बोला जाता है। ये 3 प्रकार के ताप हैं हमारे आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप जो है ये 2 प्रकार के हैं, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा जो कष्ट होता है। तो मन के ताप शरीर के द्वारा जो हमारे शरीर को ज्वर वगैरह होता है, बीमार हो जाते हैं हम लोग, ये तो शरीर के हो गए कष्ट। और आध्यात्मिक मतलब जो मन के हैं, तो मन के जो ताप है उसको बोलते हैं आधि, और शरीर के जो कष्ट होते हैं उसको बोलते हैं व्याधि। तो ये जो मन के ताप हैं ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। हमारा मन जो है दुखी हो जाता है, अगर कोई हमारे परिवार में हमको कुछ कहता है, हमारा अपमान हो जाता है, तो हम लोगों को आध्यात्मिक ताप होता है। ये हमारे मन का ताप है, अपने आप से जो मोह के कारण होता है या अपमान के कारण होता है, ये आध्यात्मिक ताप हो गया। दूसरा है आधि भौतिक ताप। आधि भौतिक ताप वो ताप है जो हमको अन्य जीवों के द्वारा दिया जाता है। तो इस जगत में 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं, जेरज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जेरज का मतलब, जेरज को जरायुज भी बोलते हैं। तो जेरज का मतलब जो गर्भ के द्वारा पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य है और पशु है, तो पशु जो है उनका गर्भ होता है और उसके द्वारा उनका जन्म होता है, तो उसको जेरज बोलते हैं, जरायुज। दूसरा होता है अंडज, जैसे पक्षी हैं वो अंडा देते हैं, तो पक्षियों के द्वारा जो कष्ट मिलता है हमको। उसके बाद तीसरा आता है स्वेदज। स्वेदज का मतलब जो पसीना होता है, पसीने से जो पैदा होते हैं, जैसे खटमल है, जू है, इस तरह की चीजें ये पसीने से पैदा होती हैं। और चौथा प्राणी है उद्भिज। उद्भिज का मतलब जो पृथ्वी को फोड़कर प्रकट होते हैं, जैसे कांटे हैं, तो कांटों को भी जो बताया गया है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो भी एक प्रकार के जीव हैं। तो उद्भिज मतलब जो जमीन को फोड़कर प्रकट हुए हैं, उद्भिज। तो जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, इन प्राणियों के द्वारा हमको जो कष्ट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं आधि भौतिक ताप। और तीसरा ताप है आधि दैविक ताप। आधि दैविक ताप फिर 2 प्रकार के हैं। एक तो जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे भूकंप आ जाती है, अकाल पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, ये जितने भी इस प्रकार के प्राकृतिक विपदाएं होती हैं, ये सब हम आधि दैविक ताप, उसमें आधि दैविक ताप में आएंगे, जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। और दूसरे होते हैं अपदेवताओं के द्वारा। अपदेवता जैसे भूत प्रेत वगैरह होते हैं, तो किसी को भूत चढ़ जाता है या कुछ है, तो उसको बोलते हैं अपदेवता के द्वारा आगे दिया गया ताप। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप में 2 ताप हो गए, आधि और व्याधि। आधि मतलब मन के द्वारा अनुभव किए गए, और व्याधि जो शरीर के द्वारा। उसी प्रकार आधि भौतिक 4 प्रकार के जीवों के द्वारा दिए गए ताप, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। 4 प्रकार के प्राणी हैं इस प्रकार से। और आधि दैविक जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं और अपदेवताओं के द्वारा, अर्थात भूत प्रेत आदि के द्वारा। तो इन तीनों तापों की शांति के लिए ही यज्ञ के बाद शांति 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 कह दिया जाता है। लेकिन इन तीनों तापों का, इन तीनों दुखों का जो आत्यंतिक निवृत्ति है वो केवल एकमात्र भजन से ही होती है, भक्ति से ही होती है। हरे कृष्ण।